डेक्कन प्लेटू का एक गांव, महाराष्ट्र के बीचों बीच बसा हुआ एक गांव, जिस गांव में 1990 तक रास्ते, बिजली और पानी की सुविधा नहीं थी। एक ऐसा गांव जो अपनी बहुत ही पुरानी प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में नारद स्वामी का एक मंदिर है जो महाराष्ट्र में बहुत ही कम जगह पे पाया जाता है। इस गांव में एक मुस्लिम गुरु कासिम पीर, उनकी भी एक दरगाह है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस गांव में रेणुका माता का एक मंदिर है, उसका एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। इस गांव में दूर जंगल में एक मंदिर है जिसका नाम है वन मारुति, हनुमान का मंदिर जो जंगलों में है। लोग दूर से उनको पूजा करने चले जाते हैं। एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के बीच में बसा है। 3-3.5 हज़ार आबादी वाला ये गांव नए ज़माने की चीज़ें और अपनी प्राचीन सभ्यताएं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा ये गांव। इस गांव में 2-3 बड़े बड़े डैम हैं, उसका इरिगेशन सिस्टम है। लोग गांव से ज़्यादा अपने अपने खेतों में रहते हैं, अपनी खेती करते हैं और वहीं से अपने गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। पशुपालन भी खेतों में ही होता है। पहाड़ों में होने की वजह से इस गांव में बहुत ही एक नेचुरल फ्लोरा देखने को मिलता है। उसमें अलग अलग पेड़ है, पहाड़ों पे अलग पेड़ पाए जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे अलग पेड़ पाए जाते हैं। झरने हैं, नदियाँ हैं। धरती का इतना छोटा सा हिस्सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, गांव का माहौल बहुत अच्छा रहता है। इस गांव में एक हिस्ट्री ऐसी भी रही है कि यहाँ के जो एमएलए होते थे, लोगों ने उनको बिना देखे, बिना समझे और बिना लाइव उनसे बात किए उनको 35 साल वोट दिए। 35 साल। जब ये गांव किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है तो पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। पीढ़ियों की पीढ़ियाँ आपके ऊपर ट्रस्ट करती है। जिस दिन आप ट्रस्ट खोते हो, फिर चाहे आप कितना भी ज़ोर लगाओ, आपको दोबारा वैल्यू नहीं मिलेगी। हमारे गांव और बाजू के गांव के बीच में एक पहाड़ है। उस पहाड़ की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 1930 के और 20 के टाइम पे गांव में तमाशा, जिसको आप नाचने वाले लोग कहते हो, उसमें एक लड़की गांव में आई थी नाचने वाली, जो गांव का मेला होता है उसमें। 2 पहलवान उसके लिए लड़ पड़े कि ये मेरी है। लड़की ने फैसला कर दिया कि सिक्का उछाला जाएगा और बाजू में एक पहाड़ था, जिस पहाड़ पे जो उसको उठा के लेके जाएगा एक लिमिटेड टाइम में उसको वो मिलेगी। फैसला हो गया, सिक्का उछाला गया और गांव का जो इस मिट्टी का जो पहलवान था, उसकी पहली बारी आई, उसने उसको उठाया और वो भाग के पहाड़ की चोटी पे लेके आया। उसने उसको चोटी पे रखा लेकिन वो बेहोश हो गया और उसको खून की उल्टियाँ हुई। 1-2 घंटे के अंदर वो कहते हैं कि वो मर गया, लेकिन उस लड़की को उसने जीत लिया था। आज भी साल में एक बार
बारिश के बाद जब खेती की पहली कटाई का सीज़न आता है उस वक्त लोग उस पहाड़ पे जाते हैं और नारियल फोड़ते हैं उसकी याद में। एक छोटी सी लव स्टोरी भी है इस गांव की।